Hello everyone, hope you all are doing well. Today in this video, we will cover some topics of class 10th NCERT Maths chapter number 3. Chapter number 3, pair of linear equations in two variables. So our first topic is graphical method of solution of a pair of linear equations. Then we will study some graphical representations of lines. We will see what are intersecting lines, coincident lines and parallel lines. And also their solutions, which type of solutions we will get with these lines, and then we will solve the example of exercise 3.2 and we'll do exercise 3.2. So now we are going to start this chapter. Now first topic is graphical method ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं मेथड बता देती हूँ आपको. So this is our first topic, graphical method of solutions of a pair of linear equations. Okay, आपने एक एग्जाम्पल किया था, हमने एक एग्जाम्पल किया था सबसे फर्स्ट एक जॉइंट व्हील वाला, ठीक है, जिसमें जॉइंट व्हील और हुपला का गेम अखिला ने प्ले किया था. हमने उसको देखा तो हमने एक इक्वेशन वहां पर फाइंड आउट की थी. सो हमारी एक इक्वेशन थी वहां पर x माइनस 2y इक्वल्स टू 0. अगर आपको याद हो तो ये इक्वेशन हमें वहां से मिली थी और इसके हमें सॉल्यूशंस मिले थे 4 and 2. मैंने आपको बताया भी था 4 and 2 सॉल्यूशंस मिले थे कि जॉइंट व्हील पर उसने राइड 4 टाइम्स की एंड हुपला उसने हाफ टाइम्स प्ले किया. इट मीन्स 2, ठीक है, 2 टाइम्स उसने हुपला प्ले किया. सो ये हमने देखा था. तो अगर मैं इसी की बात करूं तो इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में जो ये आपको वैल्यूज मिली है दिस 4 and 2, इनका क्या मतलब है? ये 4 and 2 क्या है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, ये क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. एक तो ये इक्वेशन आपको वहां पर गेट हुई थी और एक ये इक्वेशन आपके पास थी वहां पर इक्वल्स टू 20. ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है ये पॉइंट. दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये पॉइंट. दिस इज द ओनली पॉइंट, दिस इज द ओनली कॉमन पॉइंट ऑन बिटवीन बोथ द लाइन्स. ऑन बोथ द लाइन्स दिस इज द कॉमन पॉइंट एंड वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इन दो लीनियर इक्वेशंस के लिए दिस इज द कॉमन पॉइंट. ओके, इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट. अगर आपको ग्राफ रिमेंबर हो तो ग्राफ आपका किस तरह से ड्रॉ हुआ था उस एग्जाम्पल के लिए, ग्राफ आपका ड्रॉ हुआ था इंटरसेक्टिंग लाइंस का. ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलता है. अब उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है या फिर नो सॉल्यूशन है. तो पहले देखिए इसी की बात कर लेते हैं. दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व किया था, देन हमें 4 2 ये वैल्यूज मिली थी. सो यहाँ पर हमें क्या मिला था? ओनली वन कॉमन पॉइंट आपको रिसीव हुआ था. ओनली वन कॉमन पॉइंट आपको मिला था. बिकॉज यहाँ पर लाइंस आपकी कैसी थी? बिकॉज लाइन यहाँ पर आपकी कैसी थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस थी. बिकॉज कैसी लाइन थी आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. इन इक्वेशंस को हमने सोल्व किया था ग्राफिकली, तो वहां पे हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस रिसीव हुई थी. तो इसका एक ओनली वन कॉमन पॉइंट है. A pair of linear equation having two variables. This was the only common point with both the equations and the lines were intersecting. Okay, अब कुछ equations ऐसी भी हो सकती हैं. ओके, कुछ इक्वेशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाए. देखिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 एंड अ इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18. ये दो ऐसी इक्वेशंस है, अगर आप इनको सोल्व करोगे यू विल गेट इनफाइनाइट सोल्यूशंस. आपको इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिलेंगे जो इनको सेटिस्फाई करेंगे. ओके, आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे जो इनको सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, इस केस में आपका क्या होगा? इनफाइनाइट. यू विल गेट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे. इंटरसेक्टिंग के केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन आपको मिला था, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आपको मिला था, ओनली वन. बट इस केस में आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे. ये कौन सा केस होता है? ये होता है कोइंसिडेंट लाइंस का. ओके, ये कौन सा केस होता है? ये कोइंसिडेंट लाइंस का केस होता है. अब मैं जस्ट लाइंस को देखकर किस तरह से बता पा रही हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या फिर ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं. ठीक है, इनके पीछे क्या मैंने एक क्राइटेरिया यूज किया, क्या मुझे बेसिक्स की नॉलेज थी जो मैंने सिर्फ इक्वेशंस को देखते ही आपको बता दिया कि ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी. आप भी इजीली बता सकते हैं. ठीक है, किस तरह से आपको पता लगेगा कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है एंड विच लाइन इज कोइंसिडेंट लाइन. इसके लिए मैं आपको अभी पूरी एक टेबल समझाऊंगी जिससे आप इजीली पता लगा सकते हैं. उससे पहले दो जो पॉइंट है वो आपको ध्यान देने हैं. जो वन इज कंसिस्टेंट
ओके, वन इज कंसिस्टेंट एंड सेकेंड इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, 2 पॉइंट आपने जो ध्यान देने हैं, व्हाट इज फर्स्ट इज कंसिस्टेंट एंड सेकंड इज इनकंसिस्टेंट। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज नो सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, वो आपकी कैसी लाइंस होंगी, वो कैसे होंगी आपकी इक्वेशंस, ठीक है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी वो आपकी। ऐसी इक्वेशंस जिनका नो सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होंगी, अदरवाइज वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। जिनका सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन 1 भी हो सकता है, सॉल्यूशन मैनी भी हो सकते हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बट सॉल्यूशन हो। अगर सॉल्यूशन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल विच हैज अ सॉल्यूशन, इट विल बी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ओके। एंड इनकंसिस्टेंट किस केस में होगा, हैविंग नो सॉल्यूशन। अब यहीं से आपको देखो कितनी इजीली क्लैरिटी हो जाएगी सभी चीजों की, किस तरह से क्लैरिटी होगी। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोज में बताया है कि सबसे पहले तो आपके पास एक लाइन, सबके पहले जो लाइंस है, ठीक है, 2 लाइंस है, वो दोनों लाइन क्या करेंगी, या तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, हो सकता है वो दोनों लाइंस कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, ठीक है, हो सकता है वो दोनों लाइन आपकी कैसी हो, पैरेलल लाइंस हो, वो कट ही नहीं करेंगी, और हो सकता है वो लाइंस आपकी कैसी हो, कोइंसिडेंट हो, वन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती हैं वो। अब तीनों को हम देखते हैं किस तरह से होगा। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस तो आपको भी पता, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, सेकंड क्या है, उसको कट करती हो जाएगी, तो एक इनमें कॉमन पॉइंट होगा। सो इंटरसेक्टिंग के केस की अगर हम बात करें तो क्या होगा आपके पास, 1 सॉल्यूशन, यू विल गेट एग्जैक्टली, सिर्फ पूरा का एग्जैक्टली आपको 1 सॉल्यूशन ही मिलेगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, यू विल गेट एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। बट पैरेलल लाइन के केस की अगर हम बात करें, दीज आर द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ये 2 पैरेलल लाइंस है। अब इनमें तो कुछ भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सॉल्यूशन कब होगा, सॉल्यूशन कब आपको मिलता है, जब दोनों इक्वेशंस के बीच में कुछ कॉमन हो। यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट था, देन 1 सॉल्यूशन, यहाँ पर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो नो सॉल्यूशन का केस होगा आपका, ओके। एंड देन इज कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं आपकी, सो कोइंसिडेंट लाइंस आपकी क्या होंगी, लेट इट बी द फर्स्ट लाइन, और इसी के ऊपर ही आपकी अगर सेकेंड लाइन आ जाती है तो ये आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होगी। अब इनके बीच में तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स इनमें कॉमन है यहाँ पर, सो इट विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनके क्या होंगे, इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे कोइंसिडेंट लाइंस के केस में। सबसे पहले मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं, किस लाइन के पेयर में कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, बिकॉज 1 कॉमन पॉइंट है। पैरेलल लाइन के केस में नो कॉमन पॉइंट, सो नो सॉल्यूशन। एंड कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है, देन यू विल गेट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात भी कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बोला कंसिस्टेंट किस केस में होगा, हैविंग सॉल्यूशंस, जो जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में सॉल्यूशन है, यस, तो ये आपके क्या होगा, कंसिस्टेंट। ये कैसी लाइंस होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस केस में क्या है, पैरेलल लाइंस के केस में तो नो सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था इनकंसिस्टेंट होता है, तो पैरेलल लाइन के केस में आप क्या राइट करेंगे, दिस इज इनकंसिस्टेंट, ओके, दिस इज इनकंसिस्टेंट। एंड नाउ कोइंसिडेंट लाइन हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस जिसके होंगे वो आपकी कोइंसिडेंट लाइंस थी, तो आपकी कोइंसिडेंट लाइन के केस में आपके पास क्या हो जाएगा, यस, ये भी आपकी क्या होती है, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके। अभी मैंने सिर्फ दो पॉइंट्स बताए हैं सभी लाइंस को लेकर, एक सॉल्यूशंस को लेकर, सेकंड इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ओके। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ अब बात करते हैं कुछ इक्वेशंस को देखकर अब हमें कैसे पता लगता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 2 जो पेयर होते हैं लीनियर इक्वेशन के, उनको हमने किस तरह से राइट किया था, A1 B1 C1 A2 B2 C2, उस वे से मैंने आपको बताया था। तो अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में, अगर आपका A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होता, तब आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। इक्वेशंस को देखते ही आप बता सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, अगर नहीं है इट मीन्स ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी,
ओके, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। पैरेलल लाइन का केस क्या होगा, इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 B1/B2 के इक्वल है बट C1/C2 के इक्वल नहीं है, देन दिस इज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये कैसा इक्वेशंस का पेयर होगा जिनसे पैरेलल लाइंस बनेंगी आपकी। और कोइंसिडेंट के केस में क्या होगा, आपका A1/A2 आपका इक्वल होगा B1/B2 एंड इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू C1/C2। ये तीन चीजें मैं आपको अभी समझा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तीन पेयर बताए हैं मैंने आपको लाइंस के। तीन तरह से लाइंस हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, कोइंसिडेंट हो सकती हैं। इंटरसेक्टिंग के केस में ओनली वन कॉमन पॉइंट, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, इसीलिए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। पैरेलल लाइन के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड सिमिलरली कोइंसिडेंट लाइन के केस में बहुत सारे सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, इसीलिए कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब आप इक्वेशंस को देखकर किस तरह से पता लगा सकते हैं, आप इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। उनमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 आप उनकी वैल्यूज को राइट कीजिए एंड देन यू विल सी इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 देन इट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। If A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2 then parallel lines. If all of these are equal, A1/A2 B1/B2 C1/C2, अगर ये सभी equal हैं then क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। होप इट इज क्लियर टू यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन एक टेबल के थ्रू मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी एक्सरसाइज में यही यूज होगा। सो ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको टेबल आप देख सकते हो। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे एंड पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन होगा। अब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के केस कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड पैरेलल लाइन का होता है इनकंसिस्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया। अब A1/A2 एंड B1/B2 किस तरह से आप देखेंगे, देखो आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, दिस इज योर A1, दिस इज A2 एंड यहां पर आपका हो गया A1 B1 एंड C1, दिस इज A2 B2 एंड C2। A1 यहां पर आपका क्या है 1, A2 यहां पर क्या है आपका 3, बिकॉज आपको रेशो में चाहिए होता है A1/A2 चाहिए, देन यू विल राइट 1/3। A1/A2 क्या होगा 1/3 एंड व्हाट विल बी द B1/B2 -2/+4। C1/C2 0 है यहाँ पर तो गिवन ही नहीं है, C1 तो 0/-20। ओके, अब आपने क्या देखा, A1/A2 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/4, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। सो क्या होगा, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ओके, अब जिस तरह से आपको दी हुई है इक्वेशन, एग्जाम में अगर आपके पास इक्वेशन आ जाती है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि किस तरह की लाइंस होंगी, कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं A1/A2। इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 देन इंटरसेक्टिंग लाइन तो जाएंगे हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन आपने A1/A2 किया 2/4, B1/B2 3/6, C1/C2 -9/-18। तो आपने क्या देखा, सभी इक्वल हैं, दिस इज 1/2 1/2 एंड 1/2। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2, तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगी। एंड यहाँ पर आपने चेक किया A1/A2 इज 1/2, B1/B2 इज 2/4, C1/C2 इज -4/-12। तो 2/4 इज 1/2, तो 1/2 तो 1/2 के इक्वल है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट दिस इज 1/3, तो C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आपकी पैरेलल लाइंस होंगी हैविंग नो सॉल्यूशन। ओके, ये मैंने आपको बताया भी था ये किस तरह से दो पेयर ऑफ इक्वेशंस का होता है। A1 x के साथ वाला आप A1 लेते हैं, y के साथ आप B1 लेते हैं एंड कांस्टेंट इट C1। सेकंड इक्वेशन है तो A2 B2 एंड C2 आप राइट करेंगे। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको बेसिक्स की नॉलेज, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है देन आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बट अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे सोल्व। सो हियर इज आवर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं किस तरह से होगा। चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। सी हियर x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। ये आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। आपको बोला है चेक वेदर, आपको चेक करना है कि दोनों इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट वर्ड का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। अ पेयर ऑफ इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशन, ऐसी इक्वेशन
सो कंसिस्टेंट आपका क्या था कि ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशन, जिनका सॉल्यूशन हो। तो किन किन का सॉल्यूशन था? इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में आपको सॉल्यूशन यू रिसीव होता है यूनिक सॉल्यूशन, एंड कोइंसिडेंट लाइन के केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो आपसे बोला कि आप चेक करो क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं, तो आपको चेक करना है क्या ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है या फिर कंसिस्टेंट है। अगर दोनों में से कोई एक टाइप की है तो इट मीन्स ये कंसिस्टेंट होंगी। इफ सो अगर है सोल्व देम ग्राफिकली, तो इन्हें ग्राफिकली आप सोल्व कीजिए। देखिए पहले जब कंसिस्टेंट आपसे पूछा गया तो डायरेक्टली आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंट के लिए आप A1/A2 वाला तरीका यूज कर सकते हैं, ओके। और ग्राफिकली बोला देन तो आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए इजीली पहले आप टेबल बनाएंगे, टेबल से आप ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कंसिस्टेंट का बता देती हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंट आप किस तरह से पता लगाएंगे। अब इन इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो हियर इज A1 आपका कितना है 1 और A2 आपका कितना है यहाँ पर 2। तो A1/A2 हो गया 1/2, ओके। B1 एंड B2, ठीक है। B1 आपका कितना है 3, B2 इज -3 एंड व्हाट इज C1 एंड C2? C1 इज माइनस का 6, ओके, एंड दिस विल बी -12। अब मैंने -6 एंड -12 क्यों राइट किया? बिकॉज जो मेन हमारी जनरल फॉर्म थी उसके अकॉर्डिंग C इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। इस तरफ आपका C होता है, जब इधर लेकर जाएंगे 6 को तो वो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A1/A2 इज 1/3, B1/B2 अगर आप सोल्व करें तो -1 होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। इट मीन्स कैसी लाइन्स होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी आपकी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में आपका सोल्यूशन कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। तो यस, ये फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, यस ये कंसिस्टेंट है। अब आपको क्या बोला गया? ग्राफिकली आपने इन्हें सोल्व करना है। ग्राफिकली किस तरह से आप सोल्व करेंगे? आप टेबल बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन दी है x + 3y = 6, आप इसकी टेबल बनाएंगे। 2x - 3y = 12, देन इसकी टेबल आप बनाएंगे। देन यू विल गेट द ग्राफ, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ इजीली। आप ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही था, कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। आपको 2 इक्वेशन दी थी, इक्वेशन से ग्राफ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है किस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं, बहुत ईजी है। बट इस एक्सरसाइज में मेन जो था वो लाइंस को लेकर है, सॉल्यूशंस को लेकर है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। सो यू कैन डू इट योरसेल्फ इजीली। नाउ एग्जाम्पल 5 आपको गिवन है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल 5 देख सकते हैं। ग्राफिकली कहते हैं ग्राफिकली फाइंड करो कि वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब आपको देखो क्या है, ग्राफिकली आप सोल्व करें, अदरवाइज आप देख के भी इजीली पता लगा सकते थे। अब पहले तो देखो नो फर्स्ट इक्वेशन तो नॉर्मल है, सेकंड इक्वेशन आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया, आप कर सकते हो इजीली। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे आप, देन यू विल गेट दिस इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, सर दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। देख रहे हो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 को। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? इसका तो A1, B1, C1 सब कुछ ही सेम है, तो 1 के ऊपर 1 लाइन होगी। ये क्या होगा? 1 के ऊपर 1 ही लाइन आएगी, क्योंकि 1 = 1 = 1 है यहाँ पर। तो कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइंस का केस है, कंसिस्टेंट होंगे इसके, ठीक है। आपके कोइंसिडेंट लाइन के केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब ग्राफ तो आप इजीली बना ही सकते हैं, ठीक है। मेन था सॉल्यूशंस का, तो वो मैंने अभी आपको बताया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बिकॉज A1/A2 इक्वल है B1/B2 एंड इक्वल है C1/C2। तो आपका लाइंस यहाँ पर कौन सी हो जाएंगी? आपकी लाइन हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइन के केस में आपका क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ओके। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट्स। चंपा एक सेल में गई है, वहां से कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स लेकर आना चाहती है। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर, जब उसकी फ्रेंड उससे पूछते हैं कि हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, उससे पूछा कि आपने कितनी कितनी परचेज किया, पैंट्स कितनी लिए, शर्ट्स कितनी लिए, तो उसने आंसर किया द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट परचेज, कि मैंने जितनी पैंट्स परचेज की हैं अगर उनका ट्वाइस करके 2 माइनस कर दिया जाए देन यू विल गेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ओके। क्या कहती है वो? अगर पेंट्स का 2 टाइम करके -2 कर दिया जाए देन यू विल गेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट जो है पेंट्स का 4 टाइम करके अगर 4 लेस कर दिया जाए तो भी आप स्कर्ट्स का नंबर बता सकते हो। तो आपको बताना है कि कितनी उसने पैंट्स और स्कर्ट्स परचेज की। तो हम किस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं? हम लेट कर लेते हैं पैंट्स उसने X परचेज की और स्कर्ट्स उसने Y परचेज की। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर पैंट्स का 2 टाइम करके -2 कर दिया जाए देन यू विल गेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स ऑफ पैंट्स -2।
एंड देन 4 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 4। जैसे कि इक्वेशन में एक कंडीशन आपको दी गई थी, 2 इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, इजीली आप इनकी टेबल बनाकर ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ आप सोल्व करेंगे तो ये कॉमन पॉइंट आपके पास आता है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, जो कि 1 एंड 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0। इट मीन्स उसने कितने पैंट्स परचेज किए हैं, 1, और स्कर्ट्स कितनी परचेज की है, 0। इट मीन्स उसने कोई भी स्कर्ट परचेज नहीं की है। Okay, so these were the examples of this exercise. Now we will start exercise 3.2. So here is our question number 1, part 1 of exercise 3.2. आपको एक फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इनमें करना क्या है, आपको फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने ये जो प्रॉब्लम गिवन है इसकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और ग्राफिकली सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशंस बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में उन्होंने पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर लड़कियों की अगर हम नंबर की बात करें, जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जितने बॉयज हैं अगर उसमें 4 ऐड कर दिया जाए, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको बताना है कि कितने बॉयज एंड कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। बहुत ईजी है, लेट कर लीजिए। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ बॉयज कितने, नंबर ऑफ बॉयज अगर x हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स आप y ले लीजिए। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, बिकॉज आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आप चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से 2 यहाँ पर आप वेरिएबल ले रहे हैं, अदरवाइज 1 वेरिएबल के साथ भी आप इजिली सोल्व कर पाते। देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने बोला टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो गर्ल्स प्लस बॉयज विल बी इक्वल्स टू 10 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं, इज 4 मोर देन द बॉयज। अगर बॉयज में 4 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, अगर बॉयज में 4 ऐड कर दिया जाए, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर इक्वेशन आपके पास आई x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। तो दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशंस आपकी बन गई हैं। सबसे पहला पार्ट यही था। सेकेंडली आपको बोला कि ग्राफिकली इनको सोल्व कीजिए। ग्राफिकली किस तरह से सोल्व करेंगे आता है हमें। सबसे पहले आप इस जो भी आपको इक्वेशंस दी गई आप इनकी टेबल बनाएंगे। ओके, x एंड y 0 डालें, देन 10, 0 एंड 10, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ओके, एंड अगर x 0 को तो y 4 हो जाएगा, एंड अगर y को हम 1 रख देते हैं तो देन यू विल गेट, y को 2 रख देते हैं, देन यू विल गेट इट -2। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों की टेबल बना लिया। ग्राफिकली हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ बनाते हैं। दिस इज योर y। तो 2 का हम गैप ले लेते हैं, 10, 8, 6, 4, 2 एंड 0। ओके, एंड दिस इज y डैश एंड दिस विल बी -2। अब x एक्सिस हम ड्रॉ कर देते हैं। x एक्सिस में भी 2 का गैप कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड दिस इज योर 10 and -2, -4, -6, -8। दिस इज योर एक्सटेंशन, दिस इज योर x। ओके, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं 0 एंड 10। दिस इज द पॉइंट 0 एंड 10 एंड दिस इज द पॉइंट 10 एंड 0। ओके, तो सबसे पहले तो आपकी यही लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बोला था लाइन पर आपने लिखना होता है इक्वेशन का। ठीक है, एंड सेकेंड इज 0 एंड 4। This is point 0 and 4, -2 and +2. This is the point -2 and +2। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। So this is your equation। कौन सी इक्वेशन है ये आपकी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, ये आपकी इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये लाइंस कहाँ पर मीट करी हैं। इन लाइंस ने कहाँ मीट किया, ये अप्रोक्सीमेटली 2, 4 के मिड में है। इट मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर, तो दिस इज द पॉइंट 3 एंड 7। तो ये आपका 3, 7 पॉइंट आया। इट मीन्स x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7। सो नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7। ओके, आपको क्वेश्चन दिया गया था, आपने इक्वेशन बनाई है सबसे पहले, देन उसका ग्राफ आपने ड्रॉ किया। ओके, सिमिलरली सेकेंड पार्ट है, यू कैन डू इट योर सेल्फ। यू कैन डू पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 को आप कर सकते हैं इजीली। इक्वेशंस बनानी है एंड देन ग्राफिकली आप सॉल्यूशंस उसका फाइंड कर सकते हैं।
सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, आपसे पूछा गया है कि कैसी इक्वेशंस होंगी, दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और आर पैरेलल और आर कोइंसिडेंट। ओके, आप किस तरह से पता लगा सकते हैं? सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बताओ। a1/a2 क्या होगा? 5/7। ठीक है, b1/b2 यहाँ पर क्या होगा? -4/6 एंड c1/c2 इज ओके, c1/c2 इज यहाँ पर ये माइनस है, ओके, इज 8/-9। तो आपने क्या देखा? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कुछ भी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस केस की अगर हम बात करें तो a1/a2 यहाँ पर 9/18 है, b1/b2 आपका 3/6 है एंड c1/c2 इज 12/24। अगर आप देखें तो 1/2, 1/2 एंड 1/2, तो यहाँ पर आपके ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी, तीनों कब किस केस में इक्वल होते हैं? कोइंसिडेंट लाइन के केस में। किस केस में इक्वल होंगे? कोइंसिडेंट लाइन के केस में। थर्ड पार्ट इसके जैसा ही है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आपसे वहां पर पूछा गया है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपसे पूछा गया है। कंसिस्टेंट किस केसेस में होगा? हैविंग सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट किस केस में होगा? जहां सोल्यूशंस नहीं होंगे। सो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 3x plus 2y minus 5 equals to 0 and second equation is 2x minus 3y minus 7 equals to 0। तो यहाँ पर आप देखो a1/a2 आपका कितना होगा? 3/2, b1/b2 is 2/-3 and c1/c2 is -5/-7। यहाँ पर भी a1/a2 आपका इक्वल नहीं है b1/b2 के। इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में कैसा सोल्यूशन होगा आपका? कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगी। सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट्स आप कर सकते हैं, बिकॉज इससे रिलेटेड मैंने आपको काफी एग्जांपल्स दे दिए हैं। यू कैन डू इट योरसेल्फ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 यू कैन डू, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज 5 की, जो 5 क्वेश्चन है। सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। आपको एक गार्डन बोले, रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है ब्रेड्थ से, और पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ 36 है। अब सोल्व करते हैं इसको। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पेरीमीटर आपको क्या बोला है? इज हाफ। पेरीमीटर वैसे क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, सो अगर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ का हाफ कर दिया जाए तो 36 वो आपको गिवन है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको गिवन था। अब सेकेंड थिंग जो थी, उन्होंने बोला विड्थ। अगर हम बात करें, हम मान लेते हैं अगर विड्थ x मीटर्स है, लेट कर लेते हैं विड्थ अगर x मीटर है, तो आपकी लेंथ कितनी होगी? 4 मोर देन, तो x प्लस 4 मीटर्स होगी। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, तो x प्लस 4 प्लस x इक्वल होगा 36 के। दिस इज लेंथ प्लस ब्रेड्थ, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 16 मीटर। तो ये आपकी विड्थ हो जाएगी, और लेंथ कितनी होगी? x प्लस 4, तो ये आपकी लेंथ x प्लस 4 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 20 मीटर्स। ओके, सो दिस वॉज द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। तो आपको इक्वेशंस गिवन है, आपने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। आपने इसको किस तरह से करना है? ठीक है, देखिए इसमें आपको 2 इक्वेशंस दिए, आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 2 लाइंस वो हो जाएंगे, थर्ड लाइन आपने एक्स एक्सिस का यूज करना है। तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा आपका, आपने उस ट्रायंगल को शेड करना है और वर्टिसेस का पता लगाना है। तो ये देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाने के लिए इन दोनों इक्वेशंस के लिए आपको टेबल क्रिएट करनी होगी। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये इनका अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज x एंड y, y0 तो x1 हो जाएगा, एंड सॉरी x0 तो y1 हो जाएगा। इस केस में यहाँ 0 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें x0 होने पर y 5 हो जाएगा, और y अगर हम y को 3 पुट कर देते हैं देन यू विल गेट x इक्वल्स टू 2। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इजीली किस तरह से हम ग्राफ कर सकते हैं इसका ड्रॉ। दिस इज योर y एक्सिस 5, 4, 3, 2 एंड 1। okay, and this is 0, -1 and -2।
okay, and this is your x axis, this is your x and x dash, and this is your y dash. 1 2 3 4 and 5, एंड दिस इज योर -1 -2 -3 एंड -4. अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. 0 and 1 इज दिस पॉइंट एंड x -1 होगा ये पॉइंट. तो यहां से अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं. ये हमारी लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन का ये ग्राफ है आपका. आप लाइन इस पर लिख दीजिए x - y इक्वल टू -1, एंड सेकेंड इज 0 and 5. दिस इज 0 and 5. x 2 and y 3, दिस विल बी द पॉइंट. ठीक है, ये कुछ आपका पॉइंट होगा यहाँ पर आसपास, तो आप इसको कट कीजिएगा. ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड लाइन. 3x + 2y इक्वल टू 10. अब मैं दोबारा से क्वेश्चन रीड करा रही हूँ, आपको समझ आएगा. उन्होंने क्या बोला, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन. आपको इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करने थे. एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस. अब ये देखिए, इन दोनों लाइंस की हेल्प से और इस एक्स एक्सिस की हेल्प से ये आपके पास ट्रायंगल फॉर्म हुआ. दिस इज योर ट्रायंगल. शेड करने के लिए भी बोला गया है क्वेश्चन में, आपने इसको शेड करना है और वर्टिसेस का पता लगाना है. तो ये आपका कौन सा वर्टाइस होगा. दिस इज 2 and 3 एंड दिस इज -1 and 0 एंड दिस इज योर आई थिंक 5 and 0. ये पॉइंट्स होंगे. ये पॉइंट आपका 4 and 0 होगा. एक्चुअली ग्राफ पेपर पर ड्रॉ नहीं है तो आपके कोऑर्डिनेट्स थोड़े डिफर कर रहे हैं, बट ग्राफ पेपर पर बिल्कुल एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे. तो मेनली आपने इन इक्वेशंस का दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ग्राफ बनाना था. एंड एक्स एक्सिस की हेल्प से एक ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म था एंड देन आपने उसके वर्टिसेस बताने थे. सो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 3.2. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन की वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस हैं, पहले आप उनको देखिए सो दैट आपको ये वीडियो क्लियर हो. थैंक यू.